राव नरवीर सिंह आज नूंह पहुंचे। लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक ली और जंगल सफारी पर सुप्रीम कोर्ट से लगी स्टे दिसंबर में टूटने की पूरी उम्मीद, हर हाल में बनेगी जंगल सफारी, यह कहना है राव नरवीर का। पर्यावरण एवं उद्योग मंत्री राव नरवीर सिंह ने बुधवार को लघु सचिवालय में लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक ली। बैठक में कुल 15 परिवाद रखे गए, जिनमें 3 पुराने तथा 12 नए परिवाद शामिल थे। इन परिवादों में से अधिकतर का मौके पर निपटारा कर दिया गया और कुछ को पेंडिंग रखा गया है। राव नरवीर सिंह ने कहा है कि 11 परिवादों का मौके पर निपटारा कर दिया गया, 4 परिवाद पेंडिंग रखे गए हैं। कुछ शिकायतकर्ता नहीं आए थे। अगली बैठक में उन परिवादों पर सुनवाई होगी। वहीं आपको बता दें कि बिहार के नतीजों को लेकर कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने कहा है कि सारा देश कह रहा है, एक उम्मीद थी अच्छा नतीजा आएगा, लेकिन बिहार की जनता ने इतने अच्छे नतीजे दिए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की नीतियों पर मोहर लगाई और मैं एक बात कहता हूं कि मैं पहले भी चुनाव में गया हूं। 2025 में चुनाव में गया, मधुबनी में था, एक भी सड़क पर गड्ढा नहीं था। 22 दिन में बिहार के चुनाव में रुका, 22-24 घंटे लोगों को बिहार में बिजली दी गई। विकास के बहुत काम हुए और उद्योग कम आए, लेकिन आने वाले 5 सालों में उद्योग धंधे बढ़ेंगे। राव नरवीर सिंह ने कहा है कि आने वाले समय में सारी की सारी सीट भी आ सकती हैं। उद्योग लगाने की आवश्यकता है। जो बिहार के मौजूदा उद्योग मंत्री झंझारपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे, वह 1.5 साल मंत्री रहे। 1,80,000 करोड़ का निवेश वो लेकर आए। 1.5 वर्ष में इतना 13 महीने में से हरियाणा में नहीं ला पाया जितना वह लेकर आए। बड़े बड़े उद्योगपति इंतजार कर रहे थे कि कहीं भाजपा जदयू की सरकार आएगी तो बिहार में गुंडागर्दी नहीं होगी। वहीं आपको बता दें कि जंगल सफारी बन रही है। उन्होंने कहा है कि जंगल सफारी का मामला सुप्रीम कोर्ट से स्टे है, दिसंबर में टूटने की उम्मीद है। जंगल सफारी बनकर रहेगी। जहां तक मेवात में इंडस्ट्रियल क्लस्टर की बात है तो मेरे एरिया का मामला है। सरकार की भी ये सोच है कि जहां भी पिछड़े इलाके हैं वहां फोकस उद्योग धंधों पर हो, और मैं निजी तौर पर इनको देख रहा हूं। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। बात थे आज की ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में, और तकरीबन 11 हमने सोल्व कर दिए और 4 पेंडिंग रखे हैं। 1-2 तो शायद आए नहीं और 2 दोबारा कहीं एक दिशा में इसकी इंक्वायरी करवाएंगे। अगले ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में परिवाद रखी जाएगा। बिहार के जो नतीजा है क्या कहेंगे? बिहार के नतीजे में क्या कहूँ, सारा देश कह रहा है साहब। एक उम्मीद थी कि अच्छा नतीजा आएगा, लेकिन बिहार की जनता ने इतना अच्छा नतीजा दिया, मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ कि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार की नीतियों पर मोहर लगाई। और मैं एक बात कहता हूँ कि मैं पहले भी चुनाव में गया हूँ। जो 15 में मैं चुनाव में रहा था पटना के आसपास, अब जब मैं मधुबनी में था, मुझे एक भी सड़क पे पीडब्ल्यूडी पे गड्ढा नजर नहीं आया। 22 दिन में रुक आया हूँ और 22 से 24 घंटा बिहार में इन 10 सालों में बिजली दी गई। व्यवस्था परिवर्तन हुआ और विकास के बहुत काम हुए। ये ठीक है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना नहीं हुआ, उद्योग नहीं आए। उद्योग पनपेंगे इन 5 सालों में तो लोगों का भरोसा और जचेगा। और मैं कह रहा हूँ 202 सारी की सारी सीटें भी आ जाएंगी, क्योंकि सिर्फ उद्योग लगाने की जरूरत है। जहां मैं गया वहां एक हल्के में नीतीश मिश्रा जी जो मौजूदा उद्योग मंत्री थे, वो झंझारपुर उनकी विधानसभा थी, वो 1.5 साल मिनिस्टर है उद्योग के। उन्हें 1,80,000 करोड़ का वो निवेश लेकर आए 1.5 साल में। मेरे को 13 महीना हो, मैं नहीं ला पाई था जितना वो लेकर आए। बड़े बड़े उद्योगपति बाट देख रहे थे कि कहीं तरह बीजेपी और जेडीयू की सरकार आ जाए, आरजेडी की ना आएगी, गुंडागर्दी ना हो। उद्योगपति घराने बिहार में जाना चाहते हैं, रॉ मटेरियल वहां उपलब्ध है, लेकिन अब लोगों की हिम्मत बंदी कि लोगों ने इतना बहुमत दिया तो बड़े बड़े उद्योगिक घराने बिहार में निवेश करने को तैयार है। मंत्री जी, उद्योग क्लस्टर की आपने बात की और जंगल सफारी एक बड़ा प्रोजेक्ट है। मेरे जंगल सफारी का है, सुप्रीम कोर्ट में स्टे, मुझे उम्मीद है दिसंबर में ही टूट जाएगा। जंगल सफारी बन के रहेगी। और जहां तक मेवात में इंडस्ट्रियल क्लस्टर का सवाल है, मेरा निजी ये मामला है और सरकार की भी सोच है, जहां जहां पिछड़े हुए इलाके हैं वहां उद्योग पनपे। और मैं निजी तौर पर इंटरेस्ट ले रहा हूँ और हर ब्लॉक में मेरी ये सोच है कि एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर कटे। मुंशी जी, अभी